दोस्तों, ज्यादातर महिलाओं का ये नेचर होता है कि उसे किसी का साथ चाहिए, आश्रय चाहिए। पुरुष आगे आगे चलता है तो वो उसके पीछे पीछे चलती है। उसके जीवन का और घर का ज्यादातर फैसला वो खुद नहीं लेती, बल्कि घर का कोई और सदस्य लेता है। यहाँ तक कि विवाह भी किससे करना है उसका भी फैसला कोई और करता है। उसका काम होता है कि जो डिसीजन लिया गया है उसको मानना और उसमें सहयोग करना। उसको अगर अलग से कुछ करना भी है तो पहले परमिशन लेती है और फिर उसको करती भी पूछ पूछ कर है। और दूसरी तरफ आपने ये भी देखा होगा कि कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो इससे 180 डिग्री उलट होती हैं। वो आगे आगे चलती हैं, घर के सारे डिसीजन खुद लेती हैं और घर के बाकी सदस्य उसके पीछे पीछे चलते हैं। बोलने में तेज तर्रार होती हैं, कोई मुसीबत आए तो उससे घबराती नहीं, किसी का मदद मांगने के लिए भागती नहीं, उसका खुद ही सामना करती है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में दबंग कहते हैं। ऐसे बहुत से महिलाओं के उदाहरण हमें आसपास तो देखने को मिलते ही हैं। इतिहास और मैथोलॉजिकल कैरेक्टर भी ऐसे भरे पड़े हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, पद्मावती। तो दोस्तों, ये दो प्रकार के नेचर हमें महिलाओं में दिखाई देती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पुरुष हमेशा स्ट्रांग होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर पुरुष, और ज्यादातर क्यों कह रहा हूँ इसका कारण भी बताऊंगा, कि ज्यादातर पुरुष पुरुष होते हुए भी उनका नेचर होता है कि वो किसी का सहारा ढूंढता है। बहुत ज्यादा योग्य और काबिल होने के बावजूद डिसीजन ले नहीं पाता, उसे किसी की राय की जरूरत होती है। कोई दूसरा अगर ये कह दे कि हाँ तुम सही सोच रहे हो, तब कहीं जाकर वो अपने डिसीजन में आगे बढ़ता है। कोई मुसीबत या परेशानी आ जाए तो पूरी तरह घबरा जाता है। मुसीबत से लड़ने में उसे किसी के सहारे की जरूरत होती है, और तो और किसी के सामने अपनी बातों को रख नहीं पाता, जिसे हम बोलचाल की भाषा में दब्बू कहते हैं। बहुत से पुराने फिल्मों में आपने ऐसे कैरेक्टर को देखा भी होगा जिसे पति कहते रहता है, अरे भगवान ये क्या कर रही हो, जरा भगवान से डरो। और पत्नी कहती है कि तुम चुप रहो जी, तुमको कुछ आता जाता है नहीं, और पति बेचारा चुप रह जाता है। वहीं पुरुषों में भी कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, मन से मजबूत होते हैं, सारे डिसीजन खुद लेते हैं, मुसीबत का सामना खुद करते हैं, किसी से आश्रय नहीं मांगते बल्कि आश्रय देते हैं, लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे नक्षत्रों के बारे में बताऊंगा जिस नक्षत्र में जन्म लेने के कारण ही स्त्री में स्त्री के गुण होने के साथ साथ पुरुष के भी गुण आ जाते हैं, और पुरुषों में पुरुष के गुण होने के साथ साथ स्त्री के गुण आ जाते हैं। और इन नक्षत्रों को अपनी या किसी और की कुंडली में देखते ही ये आसानी से जान सकते हैं कि उसका असली और वास्तविक नेचर क्या है, क्योंकि कुंडली में आपके राशि में बैठे और देखने वाले ग्रह का भी प्रभाव पड़ता है। तो कुछ इसे बहुत ज्यादा उभार देते हैं और कुछ इसे थोड़ा कमजोर कर देते हैं, लेकिन वास्तविक नेचर व्यक्ति का वही होता है जो नक्षत्र का होता है। आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग बहुत सिंपल सीधे साधे दिखाई देते रहते हैं, लेकिन फिर अचानक आपको उनका कुछ अलग ही रूप देखने को मिलता है। और कुछ ऐसे भी देखे होंगे जो अपनी हरकतों से तो 30 मार खा लगते हैं, जहां आप थोड़ा सा टाइट होंगे तो तुरंत भाग लेते हैं। और दोस्तों, इन्हीं नक्षत्रों के कारण ही हमारा परिवार संगठित होकर रहता है। एक आदमी को दूसरे की जरूरत पड़ती है, सहारे की जरूरत पड़ती है, और ये भी कि परिवार में इन नक्षत्रों के कारण ही बिखराव भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सृष्टि को बनाने वाले हमारे भगवान ने सृष्टि में जितने भी जीव हैं, उसमें चाहे आप इंसान को ले लें, चाहे पशु पक्षी को ले लें, उसको 3 भागों में बांटा है। पहला है पुरुष लिंग में यानी मेल, दूसरा है स्त्री लिंग में यानी फीमेल, और तीसरा है उभय लिंगी यानी कि ट्रांसजेंडर में। ठीक ऐसे ही ग्रहों के भी 3 जेंडर हैं। सूर्य मंगल गुरु मेल है, शुक्र और चंद्र फीमेल है, और शनि बुध ट्रांसजेंडर है। वैसे ही जो 27 नक्षत्र होते हैं उसमें भी स्त्रीलिंग नक्षत्र है, पुल्लिंग नक्षत्र है और उभय लिंगी नक्षत्र है। ये है वो 27 नक्षत्र। इन नक्षत्रों में अश्वनी, पुनर्वसु, हस्त, पुष्य, श्रवण, अनुराधा, पूर्व भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद, ये 8 नक्षत्र पुरुष नक्षत्र हैं। और भरणी, कृतिका, अश्लेषा, आर्द्रा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, स्वाति, विशाखा, रोहिणी, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा और रेवती, ये 16 नक्षत्र स्त्री नक्षत्र हैं। और बाकी बचे 3 नक्षत्र मृगशिरा, मूल और शतभिषा ट्रांसजेंडर या उभयलिंगी नक्षत्र हैं। तो दोस्तों, जब भी किसी लड़की यानी फीमेल का जन्म पुरुष नक्षत्र में होता है
ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ चंद्र नक्षत्र की बात कर रहा हूँ, लग्न के नक्षत्र का नहीं। अगर जन्म के समय लग्न में पुरुष या स्त्री नक्षत्र आता है तो क्या होता है, उसमें वीडियो आने वाला है। अभी मैं चंद्रमा के नक्षत्र की बात कर रहा हूँ, क्योंकि चंद्रमा मन को कंट्रोल करता है और मन से ही हम शर्मीले, डरपोक, दबंग या दब्बू होते हैं। तो जब स्त्री का जन्म पुरुष नक्षत्र में होता है तो उसके स्वभाव में स्त्रीत्व के साथ साथ कठोरता, निडरता और तेज जो पुरुष के गुण होते हैं वो भी गुण आ जाते हैं। और इसी प्रकार जब लड़के का जन्म स्त्री के नक्षत्र में होता है तो उसमें स्त्री के गुण आ जाते हैं। और स्त्री का गुण क्या है? शर्माना, घबराना, कोमलता और किसी का आश्रय चाहना। जिस पुरुष का जन्म पुरुष नक्षत्र में ही होता है तब उसके स्वभाव में आपको रियल मैन मिलेगा, मर्द को दर्द नहीं होता टाइप का। और वहीं स्त्री का जन्म भी स्त्री नक्षत्र में होता है तो आपको महिला सुशील, शर्मीली, ओरिजिनल भारतीय नारी टाइप की होती है। और जिनका जन्म के समय में चंद्रमा उभयलिंगी नक्षत्र में होता है वो तो और भी जबरदस्त होते हैं, विरले होते हैं। उनके में ये दोनों के गुण आ जाते हैं। तो समझ जाइए कि ये मौका पड़ने पर कठोर भी हो जाते हैं और जरूरत पड़ने पर बहुत ही कोमल हृदय के भी हो जाते हैं। तो ये मुसीबतों का सामना भी अपने दम पर तो कर ही लेते हैं, साथ ही साथ लोगों का सम्मान करना और एक दायरे में रहना भी जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर भगवान के खेल पर गौर करिए। देखिए, उन्होंने हमें एक दूसरे की जरूरत पड़े इसीलिए जो स्त्रीलिंग नक्षत्र हैं वो 16 बनाए, यानी कि घबराना, शर्माना और आश्रय चाहने वाले। इसी कारण से ज्यादातर पुरुष और ज्यादातर महिलाएं एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, क्योंकि नक्षत्र ज्यादा है तो ज्यादा लड़के लड़कियों का जन्म इसी नक्षत्र में होता है। और जो पुरुष नक्षत्र हैं, यानी कि जो अपने आप में सक्षम हो, वो सिर्फ 8 बनाए हैं। इसी वजह से ही ज्यादातर लोग एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, एक को दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है। कहने का मतलब है कि भगवान ने परिवार बनाने की और इस सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाने की आवश्यकता को तो पहले ही इन नक्षत्रों के माध्यम से ही तय कर दिया था। अब परिवार में दाम्पत्य जीवन में टकराव कब होता है? जब स्त्री और पुरुष दोनों पुरुष नक्षत्र के हो जाते हैं तो एक कहेगा उत्तर चलो, दूसरा कहेगा दक्षिण चलो, दोनों हो गए दबंग, दोनों को सिर्फ अपना चलाना है, तो फिर टकराव होता है। इसीलिए दोस्तों, शादी के समय कुंडली मिलान में नक्षत्रों की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। अब आप अपनी कुंडली खोल के या किसी ऐप को खोल के देखिए कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है और आपका नक्षत्र पुरुष है, स्त्री है या उभयलिंगी है, चाहे कोई भी हो। आपके अपने गुण कितने मिलते हैं और आपका नेचर क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अपने मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।